जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इंडिया की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। इसको ना केवल इंडियन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, क्योंकि फाइनली चाइना को काउंटर करने के लिए श्रीलंका से $700 मिलियन की डील साइन की, जिससे इंडिया को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि वहाँ पर चाइना बार बार इस डील में अड़ंगा डाल रहा था। चलिए आज इसके बारे में जानेंगे कि क्या है इस डील में, ये कैसे काम करेगी और श्रीलंका को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। आज इस वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। अडानी सील्स डील टू डेवलप वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट। ये नवभारत टाइम्स का है। भारत ने श्रीलंका में चीन को दिया झटका, कोलंबो पोर्ट पर टर्मिनल बनाएगा अडानी ग्रुप। द हिंदू का आर्टिकल, Adani Group to firm up Colombo port deal on September 13. India's Adani Group seals deal to develop Western Container Terminal at Colombo port। और ये द हिंदू का है। ये अडानी साइंस 700 मिलियन डील फॉर लंका पोर्ट। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। श्रीलंका अगर देखा जाए तो इस समय बहुत ज़्यादा संकट में है। इसकी हालत तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब है, और इतनी ख़राब है कि वहाँ की सेंट्रल बैंक में फॉरेन रिज़र्व ख़त्म हो गया है, जिससे वो बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा सकते, और इसी कारण से ही श्रीलंका में लग गई है फूड इमरजेंसी। और आज श्रीलंका जिस स्थिति में, उसका कारण है चीन की लोन डिप्लोमेसी, जिसमें चाइना छोटे और गरीब देशों को लोन तो दे देता है इजीली, लेकिन वो देश उसको लौटाने की स्थिति में नहीं होते, जिससे मजबूरन उस देश को अपनी जगह चाइना को देनी पड़ती है। और श्रीलंका को भी चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर लोन लिया था, लेकिन श्रीलंका उसको रीपे करने की स्थिति में नहीं था। लोन की रीपेमेंट और उसका इंटरेस्ट देते देते श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, जिससे श्रीलंका ने स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चाइना को सौंप दिया। और इसके पास इतना भी फॉरेन रिजर्व नहीं था कि जिससे श्रीलंका खाना इंपोर्ट कर सके, तो मजबूरन श्रीलंका को फूड इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। श्रीलंका के ऊपर अभी भी कर्ज है, और अब चाइना की नज़र उसके कोलंबो पोर्ट पर है, और इसके लिए चाइना ने श्रीलंका से डील भी साइन कर लिया है। वो डील हुई है श्रीलंका पोर्ट के साउथ टर्मिनल की, जिसके लिए चाइना ने $500 मिलियन श्रीलंका को चुकाए हैं। ये भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है। एक तरफ श्रीलंका का हम्बनटोटा भी चाइना का हो गया, और कोलंबो पोर्ट का साउदर्न टर्मिनल भी चीन का हो गया, और दूसरी तरफ अंडमान आइलैंड के पास कोको आइलैंड भी चाइना का हो गया, जिसको म्यांमार ने चाइना को सौंप दिया है। वैसे तो चाइना ने ये जगह हासिल की है BRI के अंडर बिजनेस करने के लिए, लेकिन चाइना का मकसद उस जगह पर आर्मी बेस बनाने का है, और इसके लिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या हरकतें होती है। अब मैं आपको लोकेशन पर लेकर चलता हूँ कि कोलंबो सिटी कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के वेस्ट साइड में मिलेगा आपको अरेबियन सी, ईस्ट साइड में मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल, और साउथ साइड में मिलेगा आपको श्रीलंका, जो एक आइलैंड नेशन है। अब हम इसमें जूम इन करेंगे तो इसके वेस्ट साइड में आपको लक्कादीव सी दिखेगा, और इसी के वेस्ट साइड में ही कोलंबो सिटी है श्रीलंका के। जो कोलंबो सिटी है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, और इसी के ही यहाँ पर मिलेगा आपको कोलंबो पोर्ट, जिसका साउदर्न टर्मिनल अभी चाइना कंट्रोल करता है, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया की अडानी कंपनी को लीज पर मिल चुका है, और अडानी कंपनी इसको डेवलप करेगी, यहाँ पर पोर्ट बनाएगी और उसको ऑपरेट करेगी, जिससे भारत भी यहाँ पर चाइना पर नज़र रख सकेगा। अब हम आपको जूम आउट करते हैं और हम्बनटोटा की लोकेशन दिखा देते हैं कि इससे पहले हम्बनटोटा नाम की जगह पर भी चाइना सी पोर्ट को एक्वायर कर चुका है। श्रीलंका कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था, तो श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को सौंप दिया 99 साल की लीज पर। अब मैं आपको कोको आइलैंड लेके चलता हूँ, जो म्यांमार ने चाइना को सौंप दिया है। देखिए, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोको आइलैंड मिलेगा। ये कोको आइलैंड म्यांमार के कंट्रोल में आता है, लेकिन म्यांमार ने इसको चाइना को सौंप दिया है। और देखिए, चाइना ने वहाँ पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण कर लिया है, और कोको आइलैंड एयरपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये असल में एयरपोर्ट नहीं, ये सिविलियन यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये चाइनीज़ मिलिट्री यहाँ पर इस्तेमाल करती है। यहाँ पर प्लेन लैंड होते हैं चाइना के। तो देखिए, ये बिल्कुल ही बहुत चिंता की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि इसके इंडिया के ईस्ट साइड में भी चाइना की प्रेजेंस है, साउथ में भी हो चुकी है। चाइना को लेकर भारत के पहले से ही झगड़े चल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में। तो बहुत सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली की बात है चाइना को। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। साउदर्न टर्मिनल तो चाइना ने ले लिया, लेकिन चाइना की नज़र वेस्टर्न टर्मिनल पे थी, जो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पूरा कंट्रोल चीन के हाथों में जाए।
और अब वेस्टर्न टर्मिनल के लिए इंडिया के साथ साथ जापान ने भी इंटरेस्ट दिखाया और वहाँ पर इंडिया को दूर करने के लिए चीन ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, जैसे प्रोटेस्टर को पैसा देकर प्रोटेस्ट करवाया, श्रीलंका की सरकार पर प्रेशर डाला। उसके बाद श्रीलंका ने यह डील फरवरी के महीने में कैंसिल कर दी और चाइना ने फिर ये अनाउंस किया कि साउदर्न टर्मिनल के पास चाइना एक आइलैंड बनाएगा जिस पर सिर्फ चाइनीज़ लोग ही रहेंगे। उसके बाद भारत ने सोचा कि अगर ये डील चाहिए तो चाइना को बीट करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी अमाउंट देनी होगी और उसके लिए प्राइवेट कंपनी को आगे करेंगे। फिर आगे आया अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट ने श्रीलंका से बात की और $700 मिलियन की एक डील साइन की जिसमें BOT यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग ये पोर्ट मिलेगा। इसमें अडानी पोर्ट का स्टेक 51% होगा और श्रीलंका के 2 कंपनियों का स्टेक 34% और 15% रहेगा। मेजॉरिटी स्टेक अडानी पोर्ट के पास ही रहेगा, तो इसका पूरा कंट्रोल अडानी पोर्ट के पास ही रहेगा। इसमें अडानी पोर्ट वेस्टर्न टर्मिनल को डेवलप करेगी, उसको कई सालों तक ऑपरेट करेगी और फिर जब इसकी मियाद पूरी हो जाएगी तो कंट्रोल वापस श्रीलंका की सरकार को दे देगी। तो ये न्यूज़ को देखकर चाइना और वहाँ के लोग बहुत शॉक्ड हैं और सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी कैसे इतनी बड़ी हो सकती है कि जिससे वो वेस्टर्न पोर्ट को हासिल कर सके। लेकिन जिस चीज़ के लिए चाइना ने $500 मिलियन चुकाए हैं उसके लिए हमने $700 मिलियन दिए। लेकिन बात आती है यहाँ पर सिक्योरिटी की, क्योंकि चाइना जिस जगह भी जाता है वो कब्जे में ले लेता है और उसका प्लान मिलिट्री बेस बनाने का भी होता है, जैसे कोको आइलैंड में बनाया और धीरे धीरे हम्बनटोटा में भी बना रहा है। अब ये वेस्टर्न टर्मिनल अडानी पोर्ट को मिल गया है तो भारत सरकार भी वहाँ पर चाइना की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकेगी कि कहीं कोई बैटल शिप, फ्रीजेट, सबमरीन तो यहाँ पर नहीं डॉक हो रही। इस पोर्ट डील से अडानी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अडानी इस समय एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और उनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स भारत में 13 पोर्ट्स ऑपरेट करती है और अब अडानी को पहला पोर्ट मिल गया है जो देश के बाहर है। अडानी पोर्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर बनना है 2030 तक। इनका फ्यूचर प्लान है अफ्रीकी देशों में पोर्ट एक्वायर करना। इससे भारत का भी बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन पर भारत को एक्सेस मिल जाएगा, जिससे इन द एंड भारत को मजबूती मिलेगी। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे कंटेंट बनाने की। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड नाउ साइनिंग ऑफ।